श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग भाग 2 श्लोक 11 से 20 का हम अर्थ सहित विवरण करेंगे। भगवान हर भक्त को उसी भाव से फल देते हैं जिस भाव से वह उन्हें पुकारता है। क्या आप जानते हैं कर्म अकर्म और विकर्म का रहस्य क्या है? श्री कृष्ण बताते हैं कर्म करते हुए भी इंसान बंधन से मुक्त रह सकता है। श्लोक 11 ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो लोग जिस भाव से मुझे भजते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार फल देता हूं। सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 12 कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो लोग कर्मों की सफलता चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि कर्मों से मिलने वाला फल जल्दी मिलता है। श्लोक 13 चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारम अवयमम्। 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाई है, लेकिन मैं उसका कर्ता होते हुए भी अकर्ता और अविनाशी हूं। श्लोक 14 न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मा यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझे कर्मों का बंधन नहीं होता और मुझे कर्म फल की इच्छा भी नहीं है। जो ये समझ लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। श्लोक 15 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् वम पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। इस सत्य को जानकर पहले के मुक्त पुरुषों ने भी कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी अपना कर्तव्य करो। श्लोक 16 किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म और अकर्म का रहस्य इतना गहरा है कि विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूं। श्लोक 17 कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म विकर्म और अकर्म इन तीनों को समझना आवश्यक है क्योंकि कर्म का मार्ग बहुत गहरा है। श्लोक 18 कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वही सच्चा बुद्धिमान है। श्लोक 19 यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुद्धाः। जिसके कर्म कामना और संकल्प से रहित होते हैं और ज्ञान की अग्नि से शुद्ध हो जाते हैं उसे ज्ञानी कहते हैं। श्लोक 20 त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। जो व्यक्ति कर्म फल की आसक्ति छोड़ देता है और संतुष्ट रहता है वह कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। भाग 2 का मुख्य संदेश है कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। यही सच्चा कर्मयोग और मुक्ति का मार्ग है। कर्म फल की इच्छा से मुक्त हो जाए तब वही सच्चा कर्म योग बन जाता है। जो कर्म में भी आसक्ति नहीं रखता वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। अगले भाग में जानेंगे यज्ञ और समर्पण का असली रहस्य। जय श्री कृष्ण।